हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं और बेड रिडन हैं उस कंडीशन में बेड सोर्स से वो कैसे बच सकते हैं और जो उनके केयर टेकर्स हैं उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि इनिशियली जो पेशेंट्स बेड रिडन होते हैं, जब किसी को पैरालिसिस हुआ है, स्ट्रोक हुआ है और मूवमेंट आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं है, आप कंप्लीटली लेटे रहते हैं या कुछ देर के लिए बैठ भी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है हमारी बॉडी के ऊपर। और जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, चाहे आपका एल्बो के नीचे का हिस्सा है, चाहे आपके एंकल्स के पीछे का हिस्सा है, या आपका बटक रीजन है, या आपकी जो स्पाइन है उसके अराउंड का एरिया है, वहाँ सारे रीजन्स के अराउंड आपके प्रेशर के कारण सोर्स बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वहाँ पे थोड़ी थोड़ी पहले इन्फ्लेमेशन होनी शुरू होगी, रेडनेस आएगी, रैशेस सा बनेगा, फिर वो घाव बन जाता है और घाव इतना गहरा बन जाता है कि अल्सरेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी स्थिति ना हो और पेशेंट आराम से रिकवर कर सके, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान शुरुआत से रखना है, स्पेशली जब हमारा पेशेंट बेड रिडन है। तो इनिशियली जब हम चला नहीं पा रहे पेशेंट को, कंप्लीटली लंबे टाइम से वो लेटा रह रहा है, बैठा रह रहा है, उस कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला पॉइंट कि आपको पेशेंट की पोजीशन हर 2 घंटे में बदलनी है। ऐसा हमें दिन में भी करना है, रात में भी करना है। अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक एरिया पे प्रेशर ज़्यादा जनरेट नहीं होता और स्किन के अराउंड जो इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन है वो कॉज नहीं होती, जिसके रहते हुए हम बेड सोर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपको हर 2-2 घंटे में करवट बदलवानी है। कभी कभार पेशेंट को बिठा दिया, कभी लिटा दिया, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, ये हमें थ्रू आउट द डे एंड नाइट करना जरूरी है ताकि पेशेंट की बॉडी में कोई भी सोर ना बने। सेकेंडली हमें ध्यान क्या रखना है कि आपकी जो स्किन है उसको ड्राई और क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप, क्योंकि अगर डेली पेशेंट को नहला नहीं पा रहे हो, क्योंकि ऐसी कंडीशन है जहाँ पेशेंट को लेकर जाना वॉशरूम तक पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा पाइप लगी है, कैथेटर लगा है, फूड पाइप लगी है, उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं होता, जहाँ पेशेंट बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा है, तो आपको डेली बेसिस पे स्पॉन्जिंग करना है, अच्छे से क्लीन रखना है, कपड़े रोज बदलने हैं। और अगर हम डाइपर यूज कर रहे हैं तो डाइपर हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रैश क्रीम का इस्तेमाल करो, आप कोई ना कोई पाउडर्स का यूज कीजिए जिससे वहां पर रैशेस क्रिएट ना हो। तो ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्किन पे जहां इरिटेशन कॉज होगी वहां पे फिर कोई ना कोई सोर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंटली, पेशेंट को जिस भी आप रूम में, जिस एनवायरनमेंट में रख रहे हो, जैसे गर्मियों का टाइम स्पेशली है या ह्यूमिड वेदर है, उस टाइम पे कई बार ये देखा जाता है कि बोला जाता है कि पैरालिसिस के पेशेंट को गर्मी में रखना चाहिए, जल्दी ठीक होता है। लेकिन आपको एक नॉर्मल ऑप्टिमम टेम्परेचर रूम का रखना बहुत जरूरी है ताकि पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग ना हो, कोई घबराहट ना हो, हाइजीन अच्छे से मेंटेन्ड रहे। आप कूलर, एसी डायरेक्ट कांटेक्ट में उन्हें मत दीजिए, लेकिन रूम को अच्छे से वेंटिलेट करना और अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत लो टेम्परेचर पे एसी नहीं चलाने के लिए कहते हैं कि बिल्कुल आप चिल कर दो, बट एक अच्छे से ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन करना है जहाँ पेशेंट भी कंफर्टेबल फील कर रहा है और उसकी स्किन पे भी कोई इश्यूज नहीं बन रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्टली हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो डाइट है वो अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट को हम डाइट किस तरीके की देंगे? हाई प्रोटीन इन नेचर। हाई प्रोटीन डाइट देना क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे वो बेड सोर्स को प्रिवेंट करता है? क्योंकि अगर हम डाइट में प्रोटीन का सोर्स रखेंगे तो डेफिनेटली बॉडी का जो रिपेयर है, हीलिंग है, वो अच्छा चलता है, इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है और इन्फेक्शंस कैच होने के चांसेस कम होते हैं। अगर कोई छोटा सा घाव बन भी जाता है तो जल्दी हील अप हो जाता है अगर प्रोटीनिशियस डाइट ले रहे हैं। तो प्रोटीनिशियस डाइट के साथ हमें साथ में ये ध्यान रखना है कि फाइबर की मात्रा अच्छी देनी है, क्योंकि हमारा पेशेंट अगर बेड रिडन है, लेटा हुआ है, तो वहां पर गट इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन या फिर कोई ना कोई गैशियस एब्डोमेन ना बने। फाइबर आप साथ में जरूर देंगे, जैसे सब्जियां हो गई, आप सैलेड्स को सॉटे करके दे सकते हैं अगर पेशेंट चबा पा रहा है, और अगर वो फीडिंग ट्यूब से ले रहा है तो आप सूप्स बनाकर छान कर दे सकते हो। ये बहुत जरूरी है देना, क्योंकि आपका गट अच्छे से हेल्दी रखना बहुत जरूरी है अगर हम हाई प्रोटीनिशियस डाइट ले रहे हैं। तो हाई प्रोटीनिशियस डाइट के अंदर आप दालें दे सकते हैं। जो पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन सूप का इंटेक कर सकते हैं, ताकि पेशेंट की बॉडी में कोई भी वीकनेस ना आए और रिपेयर अच्छा चलते रहे। तो अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं, इनिशियली हाइजीन का, बार बार पोजीशन चेंज करने का, लाइट एक्सरसाइज, मोबिलिटी करवाते रहते हैं पेशेंट को, चाहे पैसिवली ही करवा रहे हैं, कोई करवा रहा है, तो उस कंडीशन में सोर्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर किसी को बेड सोर्स बन गए हैं तो आप हमारे साथ उनकी फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं
और आप हमें बता सकते हैं कि कब से ये दिक्कत हो रही है, हम उसका सोल्यूशन भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप शेयर कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, और कोई भी आपकी वीडियो है प्रेजेंट कंडीशन की वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।